लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बात ये समझ में नहीं आती, वो तो कहते वो भी इंसान हम भी इंसान हैं। अब आप लोग सोचो तो कई सब लोग नहीं पढ़ा था, लेकिन वो उतना ही बकते हैं जितना उनको 40 दिन के चिल्लम रटाया जाता है। जैसे एक आदमी था, उसकी शादी हुई, बीवी आई और 3 महीना घरे रही कि एक लड़का महतारी हुई। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वो आदमी के चेहरा उतर ही गया। एक दिन मेहरुआ कहला गा रहे सबके घरे लड़का पैदा होता है, चेहरा चटक लागत है, और तो ये जब से हमरे यहाँ लड़का हुआ तब से तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है? तो कहीं तुमका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाप होता, तुमका तो चेहरा मुरझाता। कहीं काहे? कहीं 3 महीना हुआ बिहाय के लड़का होगा, जिधर निकली थे पकड़ पकड़ खींच के पूछा था कि अरे 3 महीना तुरे बिहाय हुआ, लड़का कैसे होगा? तो औरतिया कहते तो समझा नहीं पाओ, तो कहीं कहा समझाए? जब 9 महीना हो चाहे 3 महीना बिया धरा है तो हम कहा समझाए? तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन हुआ? तो कहे 3 महीना और का। कहे सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। और पूछी लड़कवा कत्ते दिन पर हुआ? कहे वहाँ 3 महीना हुआ। बहुरतिया पढ़े पहाड़ा घर में, कहे सारे 3 महीना तुरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं हुई रे। तब के समझ मावा कहे हाँ यार तो 9 महीना भवा। अब कहते अब कौन सार बोल दे तो के खैरियत में मेहरुआ पढ़ाए दी इस पहाड़ा घर में। अब जब सुबह निकला तो कोनो पड़ोसी खींचिस दामन के इधर इधर कस के रे 3 महीना तो रे बिहाय हो तो के लड़का कैसे होगा रे? बल लड़ीगा उससे। कहे कहा 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगा रे। पूरा गाँव एक लंग वो अकेले वह बक्का जो मेहरुआ रटाई दी। यही हाल इन देवबंदियों का है कि 40 दिन चिल्लम जाए के जो इनको रटाया जाता है वही जिंदगी भर बकते हैं। नबी का मर्तबा बहुत बुलंद है। आला हजरत दूसरी जगह फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और जो मिला उन लाओ रब्बिल अर्श जिसको, जो मिला उनसे मिला। लाओ रब्बिल अर्श जिसको, जो मिला उनसे मिला। और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो जितना नाश करो उतना कम है कि अल्लाह ने हमको आपको ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। इसलिए अपने नबी का एहसान मानो, अपने पैर के बारे में सोचो कि हमारे पैर शराब खाने की तरफ न जाएं, हमारे पैर जुआ की तरफ न जाएं, हमारे पैर ज़िना के लिए न जाएं, हमारे पैर चोरी के लिए न उठें। इसलिए कि वो पैर हैं जिनके नीचे जिब्रील ने पर बिछाने की तमन्ना की थी। मेराज की रात में हुजूर ने पूछा था जिब्रील रब की बारगाह में जा रहा हूँ, कोई आरज़ू तो बताओ। तो जिब्रील ने कहा था अल्लाह के रसूल एक ख्वाहिश। कहा क्या? कहा अल्लाह के यहाँ जा रहे हो, अल्लाह से मेरे लिए इजाजत मांग लेना कि क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो मैं आपकी उम्मत के पैरों के नीचे अपना पर बिछा दूं, ताकि वो 50,000 का साल का रास्ता पुल बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक आपकी उम्मत को गुजरने में तकलीफ न हो। मैं अपने पर को बिछा दूं, आपकी उम्मत मेरे परों पे होके गुजर जाए। अब आप लोग सोचो थे उनके पर कितना चौड़ा हो। गिद्ध के पैर बहुत बड़े हैं तो एक आदमी पैर उठे। जिब्रील के पर, एक पर की लंबाई चौड़ाई जिब्रील की कितनी है
रवायतों में आया है जमीन और आसमान के बीच में जितनी दूरी है इतनी चौड़ाई एक पर की है। और इस तरह अल्लाह ने जिब्रील को 26,000 पर अता फरमाया। वो हमारे पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना करें जो फरिश्तों के सरदार हैं, और हम इन पैरों से चोरी के लिए जाएं, शराब के लिए जाएं, जुआ के लिए जाएं, किसी के कत्ल के लिए जाएं। ऐ लोगों, दुआ करो कि अल्लाह हमारे पैरों को उठाए तो या तो रिज़्क़े हलाल की तलाश के लिए या तो इबादत के लिए मस्जिद में जाएं, बाकी हमारे पैर किसी और तरफ न जाएं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। रोजगार कयामत के दिन को कहते हैं। कयामत का गम हम सबको है कि उस दिन अल्लाह जाने हमारा ठिकाना कहाँ बने। नबी की बारगाह में आला हज़रत दुआई करते, या रसूल अल्लाह, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। मरना बरहक है। आज लोग मरते हैं तो मुंह खोल खोल के लोग दिखाते हैं। ईदगाह कब्रस्तान पर कहीं आओ, मुंह खोले जाइए। अरे मुंह खोल के देखना चाहिए। मुंह खोलना मना है, मुंह न खोलो। हो सकता है उसका कोई गुनाह इतना बड़ा हो जिसको हम न जानते हो, और उस गुनाह के सबब अल्लाह ने उसके चेहरे को कहीं बदल न दिया हो, तो मुंह खोल कर तुम अपने भाई को रुसवा कर रहे हो। मुंह न खोलो। आला हजरत फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाबो कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाबो कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। कब्र से डरो, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। लिखा है कि जिसके दिल में इसके रसूल होगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, उसकी कब्र रोशन होगी। इसलिए अंधेरी कब्र के लिए रोशनी का इंतजाम करो। मरने से पहले दाढ़ी चेहरे पे सजा लो और अपने नबी की मोहब्बत दिल में बसा लो, ताकि कब्र हमारी आपकी मुनव्वर रहे। लेकिन हम में तुम में कुछ ऐसे हैं जो कब्र से डरते नहीं, इतने ढीठ हो गए हम लोगों के लिए। एक बुढ़वा बीमार हुआ तो के लड़का घेरे बैठे, अब्बा ये बात, अब्बा वो बात। अतने में यह बुढ़वा कहते, भैया रे भाई बचबे ना। तो कहे लड़के कहीं तब अब्बा, तो कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो, नवा न दियो। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हुए पे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा, तो कहा तेरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो, ताकि फरिश्ते जब हिसाब करें ये देखिए कफन पुरान, तो कहीं एक हिसाब हो चुका हो, छोड़ो तो बहुत पहले मारा। और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बढ़वा भरे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद 420 करे सोच। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इतने बड़े वली और मुजद्दिद, वो भी कब्र को याद कर अपने नबी से फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर।
बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हमारे गांव में खसा है, मेरे नाम ना बताइए, करीबे के मामला है। जब वो मरे तो उनका हम अपनी जिंदगी मस्जिद में नहीं देखा, न ईदगाह देखा न मस्जिद में देखा। और जब मरे तो उनके कफन में हम गए, तो जब गए तो हम लोग कफन पहने, उनके बुढ़िया टोपी सिलाई था। कहीं टोपी लगा, हम कहा टोपी लगाई, टोपी मना है। तो कहें हाँ मौलाना, हम अपने बुढ़ऊ का बगैर टोपी लगाए पठे भैया, हम कहीं जिंदगी में नहीं लगाए पाया रहा, हमारा एक बार टोपी पहनावा तो धोखा दे खातिर कि हमारा आदमी बड़ा परहेजगार रहा है। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। आज हमको खुद पता नहीं है कि हमारे गुनाह कितने हैं, बुराइयां कितनी हैं। याद रखो, दाहिने कंधे पे एक फरिश्ता है किरामन और बाएं कंधे पर एक फरिश्ता है कातिबीन, जो हमारे दाहिने वाला नेकी लिख रहा है, बाएं वाला बुराई लिख रहा है। हमको पता नहीं है, लेकिन कयामत के दिन जब वो अमाल नामा हमारा खोल के रखेंगे तो हमें सोच होगी कि अल्लाह ये कहां से आ गया। आला हजरत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में। फरमाइश है, लेकिन पूरी फरमाइश तो नहीं पूरी कर पाएंगे, लेकिन इनकी मोहब्बत है। जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमको आपको पैदा किया है, उस नबी का मर्तबा बहुत बुलंद। नबी का मर्तबा कितना बुलंद है हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। नबी का मर्तबा इतना ऊंचा, लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आता। कुछ तो बस यही कहते हैं कि वो भी इंसान, हम इंसान। हम नबी की बराबरी कैसे कर सकते? देखो, हम में तुम में मर्द मर जाता, औरत बेवा हो जाती, तो बेवा औरत का निकाह बाद में जायज है कि नहीं जायज? बोलो। आजकल की औरतें बेवा होती हैं, हम में तुम में कोई औरत बेवा होती है तो दूसरे से निकाह उसका जायज है। लेकिन अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद सरकार की 11 बीवियां थी, 9 बीवियां तो बाहयात थी। लेकिन हुजूर के विसाल के बाद किसी बीवी का निकाह किसी से जायज नहीं था कि जायज था। क्यों? सरकार की बीवियां उम्मत की माँ हैं। कुरान में अज़वाजुहु उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवियां मोमिनों की माँ हैं। तो जब हम सबकी वो माँ हैं तो माँ से निकाह करना जायज है? हम में तुम में कोई बेवा हो जाए तो उसका निकाह दूसरे से जायज, और नबी की औरतें नबी करीम के बाद फिर उनका निकाह किसी से दुरुस्त नहीं था। हुजूर पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, और हम पर आप पर बोलो सिर्फ 5 वक्त की नमाज फर्ज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सी खुसूसियतें थी। मस्जिद में नापाक इंसान का जाना नाजायज, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को इजाजत दे दिया थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम किसी चीज की बराबरी नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें आ गई एक मरतबा जंग खैबर के टाइम पर।
तो हदीस में फबसका फी ऐनैहि, तो सरकार ने अपना थूक अली की आंख में लगा दिया। फबरिया ऐनैहि, तो अली की आंखें दोनों ठीक हो गई। हमार तुम्हार थूक लगाए ले कोई तो लिबरियाए तो लगबे करिए आंख। हम नबी के बराबरी नहीं कर सकते। नबी का मर्तबा बहुत ऊंचा। डूबा हुआ सूरज मेरे नबी ने फिरा दिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पूरी जिंदगी अपने नबी की तारीफ की। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर